जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज न जाने क्यों विष्णु प्रिया जी का दिल धड़क धड़क कर रहा था। पता नहीं, जैसे उन्हें आज पता चल गया हो कि स्वामी आज मुझे अनाथनी बनाकर चले जाएंगे। माता को पता था। माता रात्रि भर उनके शयन कक्ष के बाहर रात्रि भर बैठी रही। माघ का महीना था। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अस्त हो चुका था। 2 घड़ी की रात शेष थी। सारे नगर में नर नारी निंद्रा में सोए हुए थे, किंतु महाप्रभु को नींद कहाँ। उनकी तो सन्यास की उमंग भूख प्यास सुख निद्रा आदि को भुलाए हुए थी। विष्णु प्रिया पैरों को पकड़े हुए बैठी थी। प्रभु उनसे छूटकर भाग निकलने का ही अवसर ढूंढ रहे थे। भावी बड़ी प्रबल है। जो होनहार होता है वैसा ही उसके लिए साधन जुट जाते हैं। रात्रि भर की जागी हुई विष्णु प्रिया को नींद आ गई। प्रभु की शैया पर ही उनके चरणों में पड़कर सो गईं। रात्रि भर की जागी हुई थी। पड़ते ही गाढ़ निंद्रा ने आ गिरा। प्रभु ने इसे बड़ा अच्छा सुअवसर समझा। प्रभु ने अपने चरणों को धीरे धीरे उनकी गोद से उठाया। विष्णु प्रिया जी कुछ हिली, लेकिन प्रभु ने दूसरे पैर को ज्यों का त्यों उनकी छाती पर रहने दिया। फिर धीरे धीरे अपने दूसरे पैर को भी उठाया। इस बार विष्णु प्रिया जी को कुछ भी पता नहीं चला। प्रभु बहुत धीरे से शैया पर से उतरे। खूंटी पर टंगे हुए अपने वस्त्र पहने एक बार अपनी प्राण प्यारी की ओर देखा। एक क्षीण ज्योति का दीपक टिमटिमा रहा था। वह भी मानो प्रभु के दुख से दुखी होकर रो रहा था कि अब प्रभु का वियोग हो जाएगा। दीपक का मंद प्रकाश विष्णु प्रिया जी के मुख पर पड़ रहा था। उनके मुख की कांति और अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रभु इस प्रकार गाढ़ी निंद्रा में पड़ी हुई अपनी प्राण प्यारे के चंद्रमा के समान खिले हुए मुख को देखकर एक बार कुछ झिझके। वे सोचने लगे, मैं इस अबोध बालिका के ऊपर यह कैसा अनर्थ कर रहा हूँ। इसे बिना सूचित किए बेहोशी में मैं इसका सदा के लिए त्याग कर रहा हूँ। मेरा यह काम बड़ा ही कठोर है, निंदनीय है। फिर सोचने लगे, जीवों के कल्याण के निमित्त ऐसी कठोरता मुझे करनी ही पड़ेगी। जब एक ओर से कठोर न बनूंगा तो संसार का कल्याण कैसे होगा। माया में बंधे हुए जीवों को त्याग वैराग्य का पाठ कैसे पढ़ा सकूंगा। लोग मेरे इसी कार्य से तो त्याग और वैराग्य की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इतना सोचकर मन ही मन विष्णु प्रिया जी को आशीर्वाद देते हुए शयन घर से बाहर हुए। दरवाजे पर शची माता बेहोश सी पड़ी रुदन कर रही थी। उनकी आंखों में भला नींद कहाँ। कभी कभी शोक सागर विछोह रूपी शोक सागर में ऊपर उछल आती, कभी जल में डुबकियां लगाने लगती। बेहोश पड़ी दुखी माता के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। चरण धूलि उठाकर मस्तक पर चढ़ाई, प्रदक्षिणा की और प्रार्थना की, हे माता, तुमने मेरे लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए, मुझे खिला पिला कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, फिर भी मैं तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सका। माता, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतरों तक ऋणी रहूँगा। तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकूँगा। जल्दी से दरवाजे के बाहर हुए, दौड़कर गंगा किनारे पहुँचे। जाड़े के दिन थे जिन दिनों में उनके बड़े भाई विश्वरूप घर छोड़कर गए थे। वही समय था, वही घाट था। नाव कहाँ मिलती। विश्वरूप जी ने भी हाथों से तैरकर ही शीतल गंगा को पार किया था। प्रभु ने भी अपने ही बड़े भाई के पथ का अनुसरण किया। घाट पर खड़े हुए, पीछे फिरकर नवद्वीप नगरी के अंतिम दर्शन किए। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, हे तारों से भरी रात्रि, तू मेरे ग्रह त्याग की साक्षी है। अरे 10 दिशाओं, तुम मुझे घर से बाहर होता हुआ देख रही हो। हे धर्म, तुम मेरी सभी चेष्टाओं को समझने वाले हो।
मैं जीवों के कल्याण के निमित्त घर बार छोड़ रहा हूँ। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता, मैं अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नी को तुम्हारे ही सहारे पर छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा नाम तो विश्वम्भर है। तुम सभी प्राणियों का पालन करते हो और करते ही रहोगे। मैं निश्चिंत होकर जा रहा हूँ। भगवती भागीरथ को प्रणाम किया, नवद्वीप नगरी को प्रणाम किया और गंगा जी के शीतल जल में बहते हुए प्रवाह में प्रभु कूद पड़े और तैर कर उस पार हुए। गीले वस्त्रों से ही कंटक नगर कटवा में केशव भारती के गंगा तट वाले आश्रम पर पहुंच गए। जिस निर्दयी घाट से विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों भाइयों ने पार किया, सदा के लिए नवद्वीप के नर नारियों से पृथक कर दिया, आज भी वह घाट निर्दय घाट के नाम से प्रसिद्ध है और इन दोनों भाइयों की बात कह रहा है। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।